ओके, पॉवर्टी को बेटा टू टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकंड है रिलेटिव पॉवर्टी। दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक अ फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल एट द लोएस्ट मार्केट रेट आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। किनको हम एब्सोल्यूट पुअर कहेंगे बेटा? वो पर्सन जो सोसाइटी के वो लोग बेटा कि हु आर नॉट एबल टू परचेज एट द लोएस्ट मार्केट रेट। मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बेटा सबसे न्यूनतम कक्षा का और एक तरीके से सबसे कम प्राइस का, सबसे सस्ता बराबर फूड, ग्रेन, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल अगर वो परचेज नहीं कर पाते, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है बराबर, तो ऐसे लोगों को हम एब्सोल्यूट पुअर पीपल मान के चलते हैं। तो आपको दो सेंटेंस याद रखना है कि दैट द पर्सन, दैट द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज एट द लोएस्ट मार्केट रेट, क्या नहीं खरीद पाते? फूड, ग्रेन, अनाज, पल्सेस, दाल, मिल्क बराबर, दूध और वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, सबसे सस्ती कक्षा की सब्जियां भी बेटा उतने लोएस्ट प्राइस पे वो नहीं खरीद पाते हैं, यानी कि वो दो वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को हम एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। और फिर सेकंड है बेटा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को समझने के लिए जो है उसका नीचे का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, देख लेते हैं बेटा कि अ सोसाइटी हैज द डिफरेंट इनकम ग्रुप, अमॉन्ग देम सम ग्रुप्स हैव low income in comparison to other. Such a group is considered to be relative poor. This concept is more prevalent in developed countries. अब यहाँ पे बेटा रिलेटिव पॉवर्टी को समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि पर्सन ए है, तो पर्सन ए की इनकम है 10,000, बी की इनकम है 20,000, सी की इनकम है बेटा 30,000 है। तो हम देखेंगे कि ए जो है वो बी की कंपैरिजन में बेटा एक तरीके से पुअर है। तो यहाँ लिखा है कि as the income of A is less than relation to B and person A is considered to be poor. In the same way, income of the A and B is less than relation to C. So they are considered to be टू एस पुअर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा बी जो है वो सी की कंपैरिजन में पुअर है बराबर, हम देख सकते हैं, और ए और बी दोनों ही सी के कंपैरिजन में पुअर है। क्यों? क्योंकि इनकम के बेस पे माना गया है। एक पर्सन है जो 10,000 कमाता है, दूसरा है 20,000 कमा रहा है, तीसरा है 30,000 30,000 कमा रहा है। यानी इनकम के बेस पे अगर देखे बेटा तो हमको पता है कि पॉवर्टी जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि ए जो है बेटा उसकी इनकम सिर्फ 10,000 है, यानी कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज या अपनी लाइफ के दूसरे उसके ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर बेटा बी और सी के कंपैरिजन में कम खर्च कर पाता है। वैसे बी जो है वो सी के कंपैरिजन में खर्च कम कर पाता होगा क्योंकि उसकी इनकम सी से कम है, और ए और बी दोनों ही सी से कम आवक वाले लोग हैं बेटा, उनकी तनख्वाहें कम है, तो उनके लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड के रेशियोज थोड़े से चेंज होंगे बेटा। मैंने जैसे चैप्टर नंबर 15-16 में भी बताया था कि मान लो कि जो 10,000 रुपीज़ वाला है, 20,000 हो, तो 10,000 रुपीज़ वाला बेटा अपनी ग्रॉसरी के अंदर हमेशा वैसी चीज़ें खरीदेगा जिसके प्राइजेस थोड़े से मतलब हल मतलब सस्ते होंगे बेटा। जैसे कि मान लो ये 200 रुपये वाला बेटा 5 किलो जो है चावल खरीद पाता होगा, तो बी है वो 400 रुपये वाला खरीद पाता होगा बेटा, सी जो है वो 600 रुपये खरीद पाता। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी दिख रही है कि 200 रुपये की जो राइस है 5 kg बेटा उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, 400 रुपये वाला वो क्वालिटी बेस में इससे बेटर होगा, 600 वाला उससे भी बेटर होगा, है ना। हम डी मार्ट में या कहीं पे भी बड़े मॉल्स में या ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं बेटा, तो हम तरह तरह के 4-5 तरीके की कंपनियों के पहले तो हम देखते हैं प्रोडक्ट, फिर उन प्रोडक्ट के प्राइजेस को देखते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि क्वालिटी किसकी बेटर है ना। जैसे अब इंडिया गेट बासमती राइस खरीदो या दोबार बासमती राइस खरीदो बराबर, तरह तरह के होते हैं, पर उसमें हम प्राइजेस और क्वालिटी दोनों को ही एक तरीके से मेजर करते हैं, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत और हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारा परचेजिंग पावर कितना है उस समय, हमारा बजट कितना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसको खरीद पाते हैं। तो यहाँ पे बेटा इनकम जो है वो बहुत बड़ा एक तरीके का मेजरमेंट का सोर्स बन जाता है कि उसके बेस पे मापा जा सकता है बेटा कि रिलेटिव पुअर कौन है। ओके, तो इनकम के बेस पे जो है ये डिसाइड होता है। अब इससे आगे बढ़ते बेटा पॉवर्टी इन इंडिया, यहाँ पे हम परसेंटेज के ग्राफ को समझेंगे बेटा। देखो, in order to decide the poverty line, 2011-12 Planning Commission of India declared the per capita expenditure for the rural areas as 816 means, which means 4080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure was fixed at the rate of 1,000 per person at least according to family expenditure was
आउट एक्सपेंचर, ठीक है, वॉज डिक्लेयर्ड एटलीस्ट 5,000. दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रिच आउट द एक्सपेंचर. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि समझ लो कि ये रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है, बराबर. रूरल एरिया में बेटा पर पर्सन पर कैपिटा फॉर्म कितना रखा गया है, तो ₹816 है. अर्बन एरिया में कितना है बेटा, 1000 है. फैमिली की इनकम इसी के बेस पे देखेंगे बेटा, 5 मेंबर्स की फैमिली होती है, तो रूरल एरिया में 4080 इंडिया में और अर्बन एरिया में 5000 है. कि कम से कम 5000 या 5000 से नीचे वाले होंगे बेटा, तो वो बीपीएल पीपल कहलाएंगे. यानी कि 5 मेंबर्स हैं, 5,000 रुपीज ही सिर्फ फैमिली की इनकम है, यानी कि हर पर्सन के पीछे 1,000 रुपये खर्च हो पाता है. गांव के अंदर 4080 मिनिमम लिया गया है, बराबर. यहाँ तक पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है, फिर उसके बाद जो इसके नीचे जाएंगे बेटा वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे. ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे. तो रूरल एरिया में देखा जाए तो बेटा हमको पता है कि अर्बन की कंपैरिजन में इनकम तो उनकी कम ही होती है. 4080 रखी गई है पर फैमिली, तो फैमिली में 5 मेंबर है, यानी कि अगर इसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि फैमिली के हर मेंबर के पीछे 816 रुपये यानी कि 816 रुपीज जो है खर्च हो पाता है. उसके एजुकेशन, हेल्थ, बराबर, उसके फूड, क्लोथ, ये सारी चीज़ों के पीछे, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज में आता है. ओके, अब इसके बाद का आगे का ग्राफ देखते हैं कि अब देखो कहाँ पे थे, हाँ. On the basis of the new criteria, number of the poor has reduced to 27 crore in 2011-12. Rate of the poverty has reduced 21.9%. In the ratio of the total population, 2009-10 ratio of the poverty in relation to population of India was 29.8%. Thus, approximately 35.47 crore people were living below the poverty line. अब यहाँ पे बेटा 2 ईयर्स का अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है. जैसे कि 2009-10 दिया है उसका नीचे की तरफ है और पहले आगे दिया है 2011-12. ओके, तो कंफ्यूज मत होना. अब हम 11-12 में देखते हैं बेटा, तो 27 करोड़ पीपल है, यानी कि 21.9% का ग्राफ है बिलो द पॉवर्टी लाइन. यानी कि उस समय की आबादी के हिसाब से 27 करोड़ पीपल हम बिलो द पॉवर्टी लाइन लेकर चल रहे थे. 2009-10 में ये ग्राफ थोड़ा ज्यादा था, यानी कि 29.8% है बेटा. ओके, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट प्लान लाती है, बराबर, ताकि लोगों के इनकम रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, तो इनकम बढ़ती है बेटा. तो बहुत सारे 2-3 करोड़ जो आबादी का हिस्सा होता है बेटा वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाता है, तो उनको फिर गरीबी रेखा में से हटा दिया जाता है. तो 2009-10 में बेटा 29.8% है. तो उस समय की आबादी के हिसाब से बेटा 35.47 करोड़ पीपल जो है वो भारत में बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते थे. तो आप ये ईयर ग्राफ को समझ सकते हो कि 11-12 में कितना है, तो पॉवर्टी का रेशियो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल 1.9% है, यानी कि आबादी के 27 करोड़ लोग, अगर आप परसेंटेज को काउंट कर लो तो. और 9-10 में देखा गया है तो 29.8% है, यानी कि 35.47 करोड़ पीपल जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते थे. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम. ओके, यहाँ तक देखा हमने. अब आ जाओ, इन ऑर्डर टू सी दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रिवेल एट द इंटरनेशनल लेवल. और इंटरनेशनल लेवल पे भी बेटा ये एक तरीके से देखा जाए तो हम उसके इक्वालिटी के बेस को देख सकते हैं. जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया है. वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड द पर कैपिटा इनकम $1.90 in 2012 as per the rate of 2008, which is considered as the scale of poverty line. According to the one report of World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010, out of which 32.7% people were living in below the poverty line, which make about the 45.6 crore. अब यहाँ पे समझने जैसा है बेटा कि वर्ल्ड बैंक ने $1.90 को जो है 2012 और 2008 के बेस पे लिया हुआ है. डिसाइड किया था कि कम से कम पर डे एक पर्सन के पीछे बेटा उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए और उसका खर्च भी इतना होना चाहिए मिनिमम. तो $1.90 अगर, अच्छा चलो अगर हम मान ले कि 8 साल पहले $1 के हिसाब से 58 रुपीज़ या 60 रुपीज़ थे, है ना. अभी भी कुछ ग्राफ वही कुछ 72 रुपीज़ 68 रुपीज़ ऐसा चलता रहता है. तो मान लो अगर कि 60 रुपीज़ थे बेटा उस समय, यानी कि $1.90 को डिवाइड करें तो लगभग कुछ बेटा $2 के हिसाब से हम 120 रुपीज़ लेके चल सकते हैं, यानी कि ये 110 रुपये के हिसाब से रहा होगा. यानी कि हर पर्सन एक दिन में अपने पीछे क्या 110 रुपया खर्च कर पाता है, या उसकी इनकम 110 रुपये के हिसाब से बनती है.
तो गवर्नमेंट ने ये मिनिमम पर डे का वेजेस लिया है और उस वेजेस के हिसाब से उन्होंने देखा कि 2010 की जो हमारी आबादी है 121 करोड़ थी, उस हिसाब से परसेंटेज में 32.7% जो है बेटा, जो 1.90 यूएस डॉलर एक्सपेंचर खर्च नहीं कर पाते थे अपने ऊपर, ऐसा ग्राफ निकला। उस हिसाब से हमारे इंडिया की जो आबादी थी उसमें 45.6 करोड़ पीपल जो है बेटा वो बिलो द पॉवर्टी लाइन पाए गए। ओके, तो सिंपल सी बात है समझने वाली कि डॉलर को पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लो, फिर समझने की कोशिश करो कि क्या भारत का वो जो फैमिली है वो अपने ऊपर रोज का 110 रुपये खर्च कर पाता है पर पर्सन। अगर नहीं कर पाता है तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग माने जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अब यूएनडीपी की रिपोर्ट पे आ जाते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी 2015, रेशियो ऑफ द यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो चैप्टर नंबर 19 है उसमें आप बहुत डिटेलेड इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इज 2011-12 was 21.92%. It means that out of the total poor 26.93 crores, 21.65 crore people in rural areas, 25.7%, and only the 5.28 crore people in urban area and under the poverty line. अब यहाँ पे बेटा यूएनडीपी 2015 के ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूएनडीपी का रिपोर्ट, ठीक है, 2015 परसेंटेज कितना है 21.92% है। उस हिसाब से टोटल पॉपुलेशन कितनी है 26.93% जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। उसको रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिवाइड कर दो। ओके, रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं, तो हम देख सकते हैं बेटा रूरल एरिया में 21.65 करोड़ है, बराबर यहाँ पे दिख रहा है, और अर्बन एरिया में 5.28 करोड़ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। टोटल पुअर पीपल कितने हैं बेटा 26.93 करोड़ लोग देश में हैं। अब रूरल पुअर यानी कि ग्रामीण इलाकों की गरीबी और अर्बन पुअर यानी शहरी इलाकों की गरीबी के अंदर अगर इस पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता है रूरल एरिया में पॉवर्टी ग्राफ ज़्यादा होता है। तो भारत में उस समय 2015 के यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से 21 करोड़ 65 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और अर्बन एरिया में 5.28 करोड़ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन पाए गए थे। तो ये पूरे रिपोर्ट के हिसाब से हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखा हमने। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि 26.93 करोड़ को हमने दोनों के परसेंटेज के हिसाब से देखा। तो शहरी विस्तारों में बेटा क्योंकि रोजगारी का जो है बेटा एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं अपनी इनकम का जुगाड़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी कम होती है। पर रूरल एरिया में बेटा इनकम के अनदर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बेटा हाईएस्ट पॉवर्टी रेट और लोएस्ट पॉवर्टी रेट के रेशियो को अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर बेटा छत्तीसगढ़ ये मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्ट है, पुअर स्टेट ऑफ इंडिया, और गोवा 5.09% बेटा लोएस्ट पॉवर्टी रेट है। तो आपको हमेशा याद रखना है भारत का सबसे जो गरीब स्टेट है वो कौन सा है बेटा छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे उसकी आबादी के 36.93% बेटा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, और गोवा में सबसे कम गरीबी है 5.09%। हमारे गुजरात के अंदर कितना है 16.63% का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो बेटा छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एटसेट्रा हैव मोर देन 30% प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और भारत के 6 to 7 ऐसे स्टेट्स है बेटा जहाँ पे 30% से भी ज़्यादा, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के आसपास अगर है बेटा तो उसके 30% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन लगभग, यानी कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास जो लोग होंगे बेटा वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हुए माने जाएंगे। तो ये जो है बेटा आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है छत्तीसगढ़, और सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट किस स्टेट का है हमारे देश में गोवा का है। गुजरात का पॉवर्टी रेट कितना है बेटा 16.63% है, यानी गुजरात की जो आबादी है 6.5 करोड़ लोगों की उसमें से 16.63 यानी 17% के आसपास लोग, यानी कि लगभग बेटा हम देख सकते हैं कि कुछ 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास का ग्राफ ये निकल के आएगा। अब देखो इंडिया इज bestowed with the natural resources in large quantity and it's prosperous in the natural raw material, but because of the lack of ability to make the worth
profit from them. Lack of the education, training and skill, defective planning since years, these natural resources have not been utilized to their best possible extent for the welfare of people. As a result of it, proportion of poverty has not reduced, so it is said that the poor lives in wealthy India. यहाँ पे हम देख के चल सकते हैं बेटा, पुअर लाइव्स इन वेल्दी इंडिया, पुअर लाइव्स इन रिच इंडिया, अमीर भारत में रहने वाले गरीब लोग। क्यों ऐसा कहा जाता है बेटा? क्योंकि भारत बेटा जो है कुदरत ने उसको बेटे रिसोर्सेज के रूप में अबंडेंट वे में और क्वांटिटी के देखा जाए, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बहुत बढ़िया है, पर कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज में प्लान में बेटा जो लैकिंग रहे हैं, उस लैकिंग की वजह से हमारे देश में पॉवर्टी का ग्राफ इतना बढ़ता चला गया। क्योंकि शुरुआती दौर में ही बेटा कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो प्रॉपर इफोर्ट्स लगाए नहीं गए। एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, स्किल वर्किंग, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग वो डिफेक्टिव थे, और इनका रीज़न देखा गया कि फिर धीरे धीरे बेटा जो है पॉवर्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया। रिसोर्सेज जो है बेटा जिनके लिए प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए थे उनके लिए यूज़ नहीं कर पाए। शुरुआती दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी वीक होता चला गया, और ये सारे रीजंस जो है वो हमारे देश में पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए। ओके, अब यहाँ पे बेटा नीचे लास्ट में हम देखते हैं कि रूरल पुअर और अर्बन पुअर तो किसको कहते हैं? कि जनरली लैंडलेस लेबर, फार्म लेबर्स, आर्टिशंस ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज और द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर, बेगर्स, फोर्स लेबर्स, इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट और द माउंटेनस रीजन, ट्राइबल, टेम्पररी क्राफ्टमैन एटसेट्रा आर कॉल्ड द रूरल पुअर। ग्रामीण इलाकों में बेटा छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर हैं, छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, बेगर्स है, ठीक है, लेबर्स है बेटा, फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले ट्राइबल पीपल्स है बेटा, ये सारे जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन या पुअर पीपल माने जाते हैं। अर्बन पुअर कौन है? टेम्पररी लेबर्स, लेबर्स ऑन द डेली वेजेस, डोमेस्टिकल वर्कर्स, रिक्शा वालास, टी स्टॉल और द ढाबाज और द workers working in the garage, beggars who are not able to satisfy their minimum and basic necessities and live in poverty line are considered to be the urban poor। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज का काम करके इनकम कमाते हैं, है ना। हम टी स्टॉल्स पे, ढाबाज पे, गैरेज पे, छोटे छोटे मैकेनिक देख लेते हैं, वेटर्स को देखते हैं बेटा, ये रोज का कुछ घंटों का काम करते हैं और इनकी इनकम होती है, तो ऐसे लोगों को हम अर्बन पुअर मान के चलते हैं। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसमें हम रीजंस ऑफ पॉवर्टी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।